बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट MC बॉयज़ हाई स्कूल में सालाना नताइज के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेहमान ख़ास CEO एजुकेशन मैडम साजिदा इफ़त मुख्तियार थीं। दीगर मेहमानों में डिप्टी DEO आबद खान, डिप्टी DEO ज़नाना शहवार गुल, ज़िले सदर ख़वातीन विंग बेगम खालिदा राना, सलीम शहजाद और दीगर थे। बच्चों ने भी तकारीर की हैं, आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। By the morning brightness, दिन की रोशनी की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, and the night when it covers with darkness, और रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, your Lord has not forsaken you, nor is he displeased. आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना बेजार हुआ है। अल-अलीयुल कबीर, अल-हफीजुल मुक़ीम, अल-हसीबुल जलील, अल-करीमुर रक़ीब, अल-मुजीबुल वासिउल हकीम, अल-वदूदुल मजीद, अल-बाइसुश शहीद, अल-हक़्क़ुल वक़ील, अल-कवियुल मतीन, अल-वलियुल हमीद, अल-मुहसिन मुब्दिउल मुईद। जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, तो फिर चलता हुआ यकदम ज़माना ठहर जाता है। चला घर से आज़म लेकर नबूवत को मिटा दूंगा, चला घर से आज़म लेकर नबूवत को मिटा दूंगा। पड़ी नज़रे मोहम्मद जब पड़ी नज़रे मोहम्मद जब दीवाना ठहर जाता है। 1924 में बरतानवी स्कूल हुकूमत ने इसको प्राइमरी स्कूल बनाया और इसका नाम म्यूनिसिपल बोर्ड कैम्बलपुर रख दिया। अब तक इस स्कूल में क्लास 3 तक पढ़ाया जाता। 1932 में MB स्कूल बना तो क्लास 5 तक कर दिया गया। 1953 में ये AV मिडिल स्कूल यानी एंग्लर 1 नेकुलर स्कूल बना, मिडिल स्कूल बना, यानी कि अंग्रेजी कुछ क्लासों तक लाजिम मजमून करार दिया गया। 1972 में इसका नाम तब्दील करके गवर्नमेंट MC बॉयज मिडिल स्कूल कैम्बलपुर रख दिया गया। बाद में 2007 में इसको हाई का दर्जा देकर गवर्नमेंट MC बॉयज हाई स्कूल अटक शहर का नाम दिया गया। आगे की कुछ हक़ाइक़ मेरे साथी मोहम्मद ज़ैन आपसे बताएंगे। स्कूल वज़ा ने अपने क़याम से लेकर अब तक बहुत से ऐसे दरख्शां सितारे पैदा किए हैं जो न सिर्फ मुल्की सतह बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनका नाम है। इनमें अदब, इंजीनियरिंग, साइंसदान, डॉक्टर और साफ़ी वगैरह हैं। इनमें से सर फहरिस्त शायर अदीब अहमदुद्दीन कासमी का नाम है, जो कि इब्तदाई तालिब इल्म यानी 1924-25, मलिक मोहम्मद असलम खान साबिक वज़ीर, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी, मोहसिन रजा एंकर साफ़ी। शुक्रिया। हमेशा टेंस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं। क्या बात, क्या टेंस करते हैं, क्या टेंस? तो बड़ी इंसल्ट होती है ये पे जब भी आते हैं। क्या बात। हमेशा टेंस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। हमेशा टेंस करते हैं, बड़ा जी को जलाते हैं। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। हर एक मजमून करता है भलाए अपने ऊपर से। हर एक मजमून करता है फलाहे अपने ऊपर से। हर एक मजमून करता है भलाए अपने ऊपर से। किताबें खोलते हैं एक दिन पहले ही पेपर से। बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। हमेशा टेंस करते हैं, बड़ा
जलाते हैं, बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। ध्यान अपना फिर भी कहाँ होता है पढ़ने में, ध्यान अपना फिर भी कहाँ होता है पढ़ने में। क्या बात है। ध्यान अपना फिर भी कहाँ होता है पढ़ने में, लगा देते हैं सारा जोर ये पेपर आउट करने में, बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं, हमेशा टेंस करते हैं बड़ा जी को जलाते हैं, बड़ी इंसल्ट होती है ये पेपर जब भी आते हैं। शम्मा इल्मो आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया। Now I would like to call a little boy to present a beautiful poem about teachers. This is Muhammad Ubaidullah from class 4B. I am presenting this poem for my all teachers. I am happy that you are my teacher. I enjoy each lesson you teach. As my role model, you inspire me to dream and to work and to reach. With your kindness, you get my attention. Every day, you are planting a seed of curiosity and motivation to know and to grow and succeed. You help me fulfill my potential. I am thankful for all that you have done. I admire you each day and I just want to say, as a teacher, you are number one. Thanks. मेहनत के मायने है दुख या तकलीफ उठाना और मुश्किलात को बर्दाश्त करने के है। खुदा ने हर इंसान, हैवान, चरिंद और दीगर जानदारों के लिए मेहनत को लाजिम करार दिया। जिंदगी की तरक्की का दारोमदार मेहनत पर मुहत्तर है। दुनिया की तरक्की का राज मेहनत में ही पोशीदा है। जनाबे वाला इस्लाम मेहनत और मेहनत कशी को सराहते हुए मेहनत कशों को इज्जत की निगाहों से देखता है। वतन है जिन्ना के वतन, मांगी मिल के जो थी उस दुआ के वतन, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। मैंने पुत्रा दिया मन पढ़ने में चुन रेच, लिखो भेज मकेज अंग्रेजी में भेज। मैंने पुत्रा दिया मन पढ़ने में चुन रेच, लिखो भेज मकेज अंग्रेजी में भेज। ते फजरी फजरी दोए नहा के, अंडा चा पराठा खा के, चिट्टी दूध जई वर्दी पा के, मार के बीड़े टेच, बोलो भेज मकेज अंग्रेजी में भेज। आज का दिन जो है वो असातिज़े किराम, तुलबा और उनके वालिदैन के लिए इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि इस दिन बच्चों को उनकी सारे साल की जो मेहनत होती है, असातिज़े किराम को, बच्चों को और वालिदैन को उसका रिवार्ड मिलता है। इसलिए ये दिन इंतहाई अहम है। इसलिए जो बच्चे भी कामयाब होंगे और जो बच्चे किसी वजह से रह जाएंगे, और बच्चों के वालिदैन को मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बार दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी मिसालें हमारे सामने ऐसी हैं कि बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी वजह से किसी क्लास में नाकाम हो जाते हैं, तो वो आगे जाके मेहनत करते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंचते हैं। तो किसी सूरत ऐसे बच्चे जो रह जाए उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब जहाँ तक सरकारी इदारों का तल्लक है जिसमें आप बैठे हुए हैं, वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से और हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, हमारी ये कोशिश होती है, हमारे असातिज़े किराम की और जो हमारे हेड्स हैं उनकी ये कोशिश होती है कि तमाम टारगेट्स हमारे जो है वो हर सूरत अचीव होने चाहिए, और उसके लिए हम लगे रहते हैं। आप देखें कि हमारे जितने
भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो MC है या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे 80% असातिज़े कराम MPhil और PhD हैं, हाईली क्वालिफाइड असातिज़े कराम हैं, इंतहाई अच्छा हमारा माहौल है। सिर्फ ये हमें जिस चीज़ की कमी है, माजरत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि वालिदैन का हमारे साथ तावन नहीं है। हमारे साथ मैं जिस तावन की बात कर रहा हूँ, हमें आपके माली तावन की कतई जरूरत नहीं है। हमें ये जरूरत है कि आप हमारे पास आए, आके देखें, अपने बच्चों के बारे में पूछें कि वो जो हमारा PTM होता है वो उस पे आप आए, आके पूछें कि क्या क्या मसाइल है हमारे इदारों के अंदर। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की साइकी को देखें, उनके IQ लेवल को देखें। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे की साइकी, हर बच्चे का IQ लेवल दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। हम अपने तौर पे असातिज़े कराम ये कोशिश करते हैं कि हर बच्चे की साइकी को देख के, उसके IQ लेवल को देख के उसके साथ हम शुरू करते हैं। तो काइंडली हमें आपके तावन की इंतहाई ज़रूरत है, तो आप इदारों, हमारे इदारों के अंदर आएँ। 20 रुपये हमारी फीस है और कोशिश हम करते हैं कि जो नादार और हमारे यतीम तुलबा और तालबात होते हैं उनको हम उनकी फीस माफ़ करते हैं। उनको इदारे की तरफ से बुक्स और कापियाँ, यूनिफॉर्म वगैरह भी हम देते हैं। अब 20 रुपयों में माजरत के साथ कि यहाँ जो प्राइवेट इदारे हो सकते हैं उनकी भी कुछ सरबराहान हो, 20 रुपयों में हमारा बच्चा 900 से अबव नंबर लेता है। 20 रुपयों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से देखें कि कहाँ तक हमारे इदारों में काम हो रहा है कि 20 रुपये फीस है और 20 रुपयों में हमारा बच्चा 900 से ऊपर बेशुमार बच्चे होते हैं हर इदारे में। और आरिफ साहब का जो स्कूल है, पिछले साल उस बच्चे के 1030 से ऊपर नंबर थे। आप देखिए कि हमारे इदारों में कितना काम हो रहा है। और वहाँ प्राइवेट इदारों का देखें, अगर उसके साथ मवाजना किया जाए तो वहाँ 10, 15, 20 हज़ार फीस प्लस ट्यूशन को मिलाएं तो कहाँ तक बात पहुँचती है। अगर वहाँ एक बच्चा 900 नंबर लेता है तो वो कोई कमाल नहीं है। तो इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो दाखिला मुहिम है वो शुरू हो गई है। ECE से लेके नर्सरी से पहले हमारी एक और क्लास हमने शुरू की है अपने इदारों के अंदर, ECE से लेके 9th तक हमारे एडमिशन जो है वो शुरू है। आप अपने बच्चों को यहाँ लाएं हमारे पास, पहले हमारे इदारों का विजिट करें और फिर आके देखें कि कैसा हमने माहौल दिए हुए है बच्चों को। सिर्फ हमें आपके तावन की जरूरत है, अपने बच्चों को यहाँ लाएं, हमारे पास हो, दाखिल करवाएं। तालीम सिर्फ लिखाई पढ़ाई या हिसाब किताब का नाम नहीं होता कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, टीचर बनाना है, आर्मी ऑफिसर बनाना है, मगर तालीम इस चीज़ का नाम है कि बच्चे की जो शख्सियत है उसमें निखार पैदा हो। और हमारे जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं, अब वहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ उनको बेहतरीन माहौल और तरबियत दी जाती है, उनकी बेहतरीन सोशलाइजेशन की जाती है। और देखा जाता है कि हर बच्चे की साइकी के मुताबिक हमने ये किया है कि हर बच्चे की फाइल तैयार की हुई है, उसमें मुकम्मल उसके रिजल्ट वगैरह रखे जाते हैं। तो हम बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे खास तवज्जो दी जाती है। हमारा नाज़िर कुरान है, अब वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो नर्सरी से हमारा लेके आगे आनवर्ड सारा जारी है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि 10वीं तक हमारा बच्चा बातर्जुमा कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर ले। यानी बहुत अच्छी दीनी तालीम भी हमारे इदारों में दी जाती है। सिर्फ मेरे आप भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इदारों का विजिट करें और हमारे पास अपने बच्चों को दाखिल करें। और जो भी असाइनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आरिफ साहब को, इनकी टीम को दी जाती है, वो इतनी हमें खुशी होती है कि वो 100
परसेंट जो है वो बहुत अच्छे एहसन तरीके से वो होती है। अल्लाह ताला इनकी टीम को और आप सबको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम आने वाले मौजूद मेहमान गिरामी को मैं आज की इस तकरीब में आरफ साहब, प्रिंसिपल MC बॉयज़ मिडिल स्कूल और उनके स्टाफ की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये जो तकरीब है ये सालाना रिजल्ट के हवाले से मुनक्किद की गई है। अच्छे इंतजाम करने पर मैं आरफ साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। ये जो बड़े हैं इन्होंने तो सहरी खाई हुई है, लेकिन जो बच्चे हैं आप अभी नाश्ता कर आए, आपको भूख तो नहीं लगी, इसलिए तालियों में कंजूसी नहीं करनी। भरपूर तालियां हो जाए एक दफा फिर। आज असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो उस्ताद बन के मुझे दिखाएं। आज मेरे वक्त हुसैन शाह साहब बन के दिखाएं, आज वो सदीक साहब बन के दिखाएं, आज मस्कीन साहब बन के दिखाएं, आज करीम बख्श साहब बन के दिखाएं, ये आज सफदर साहब बन के दिखाएं। असातिज़ा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका किरदार और आपके अखलाक की वजह से, आपकी जिम्मेदारियों की वजह से आपको रूहानी बाप का दर्जा दिया गया। मुझे बताएं डॉक्टर को दिए गए, मुझे बताएं किसी और शोबा जात के लोगों को दिए गए। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह करीम ने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा दिया है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को अंबिया का पेशा दिया गया है। आप एक अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और मुझे मुअल्लम बना के भेजा गया। तो असातिज़ा को मैं ये बात बता दूं, सामने मेरी बहन हमारे डिपार्टमेंट की अफसर बैठी हुई हैं, मैं ये उन्हें भी बताता हूँ अपनी बहनों को कि मेरे असातिज़ा कराम टीचिंग पेइंग प्रोफेशन नहीं है। यहाँ आप लेके पैसे तनख्वाहें घर नहीं, एक कमरा नहीं बना सकते, रिटायर होने पे बनाएंगे। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, सुबह आपका पहला कदम जो बाहर निकलता है और घर जाने तक आप इबादत कर रहे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए असातिज़ा कराम को कि इबादत में वो टाइम लिखा जाता है। आपके जो क्लास 4 बैठी हुई हैं, आपके अफसराने बाला जो हैं, आप जो असातिज़ा हैं, ये आपकी जिंदगी रायगान नहीं जा रही है। ये आप लोग इबादत के लिए निकलते हैं। लोग तो सारा दिन ऐसे निकलते हैं, घूमते फिरते हैं बाजारों में, गलत काम झूठ बोलते हैं। आप हर लम्हा अपने स्टूडेंट को ऊपर से ऊपर जाने की तरगीब देते हैं। आप तो एक सीढ़ी हैं मेरे बेटों बेटियों, उस्ताद तो एक सीढ़ी है जो आपको ऊपर से ऊपर लेके जाता है। तो आप कदर करें। असातिज़ा में आज फर्क नहीं आया, ये वही है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए अपनी औलाद से बढ़ के जिद्दोजहद करते हैं। तो आपको भी चाहिए इनकी बात को माने, तालीम का एक स्ट्रक्चर बनाएं, आप एक सिलेबस को तरतीब दें ताकि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। और मुझे अंदाजा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा आज की ये तकरीब खुशनुमा है, खुशगवार है। आरिफ साहब, मैं आप और आपकी टीम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल के इस इदारे के लिए अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर सुबह 5 बजे आके टेंट खुद लगवाए हैं। मैं आपको आपकी टीम को सलाम पेश करता हूँ। और ये स्कूल अटक के चंद उन दरसगाहों में है जिनके बच्चे पूरे पंजाब या पाकिस्तान में ज़िला अटक का नाम रोशन करते हैं। स्कूल की जहाँ गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा नुमाया है। स्पेशली जिमनास्टिक और दूसरे जो खेल हैं उन शोबों में मैं समझता हूँ ये स्कूल ज़िला अटक के सरफहरिस्त स्कूलों में है। उस सिलसिले में मैं इस स्कूल की इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात है कि ये एक ऐसी दरसगाह है जो जिसकी तारीख बहुत वसी है और इस दरसगाह में बेशुमार लोग फारिगुल तहसील हो के मुल्क के कलीदी ओहदों पर और बड़े बड़े जगहों पर मौजूद हैं। और ये टीचर्स की और इस इदारे की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसके बच्चे किसी बड़े जैसे नाम होते हैं बड़ी दरसगाहों के जहाँ बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात माँ बाप करते हैं, लेकिन ये एक आम सा इदारा है जिसमें इंतहाई मुनासिब फ़ीस है और उसके अंदर उस्ताज़ा की मेहनत से ये बच्चे इतने ऊपर मकामात पे पहुँचे हैं। तो मैं तमाम उन उस्ताज़ा को
मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात है कि जो हुकूमत का यहाँ अगर कोई बड़ा आदमी बैठा है तो कोशिश ये की जाए कि इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए और वसाइल मुहैया किए जाएं ताकि ये बच्चे भी किसी से कमतर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इनको उसी तरह पैदा किया है, इनको उसी तरह दिमाग दिए हैं, उसी तरह इनके अंदर स्किल्स हैं, सिर्फ इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है या वसाइल या लैब्स देने की ज़रूरत है। और ये बच्चे किसी से भी कम नहीं है और ये नावसाइल हालात में भी ये इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। तो मैं इन सब के लिए आप सबको कहूँगा बहुत सारी तालियां बजाएं। और जो बच्चे कामयाब हुए हैं, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आए हैं, वो मज़ीद मेहनत करें, अपने माँ बाप, अपने स्कूल का, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और कामयाबियाँ समेटें। क्योंकि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क को ज़रूरत है ऐसे बच्चों की जो मुल्क की भाग दौड़ संभाले और भाग दौड़ अच्छे हाथों में जानी चाहिए। और इस स्कूल की तरबियत भी बहुत अच्छी है और ये मादर इल्मी है, रूहानी असातिज़ा रूहानी वालिदैन का किरदार अदा करते हैं। तो मैं असातिज़ा को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा ये फंक्शन किया है, मुझे यहाँ बुलाया गया और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी तो मैं इस स्कूल को जहाँ भी सपोर्ट करना होगा मैं इसके साथ हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस स्कूल को, इसके बच्चों को सपोर्ट करते रहें। इस सिलसिले में असातिज़ा की और आरिफ साहब की रहनुमाई की हमें ज़रूरत होगी कि किसी किस्म का काम हम यहाँ करवा सकें। तो मैं, मेरी वालदा, हम मिल के इस स्कूल के लिए कुछ करना चाहेंगे और ज़रूर करेंगे हम इंशाअल्लाह। बाकी आप सब बच्चे जितने भी हैं मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, कामयाबियाँ समेटें। आपके आजकल तालीम बहुत मुश्किल हो गई और महंगी हो गई है, आपके वालिदैन बहुत मुश्किल से आप सबको यहाँ तक भेजते हैं। तो आप लोग आप अपने वालिदैन का सर बुलंद करें और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लें, लेकिन ऐसी सरगर्मियों में जो मुस्बत हों। तो आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया, और स्कूल की पूरी इंतज़ामिया बशमूल ख़वातीन असातिज़ा और मर्द असातिज़ा सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला इसके बच्चों को और इस इदारे को मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरमियान में एक दो दफ़ा आके स्टेज पे आपसे मुखातिब भी हो चुका हूँ। मैं ख़ास तौर पे सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट अटक मोहतरमा इस वक्त साजिदा मुख्तियार साहिबा को स्कूल आमद पर और इनके साथ डिप्टी डीओ सेकेंडरी शाहबाज नियाजी साहिबा, इनके साथ आबिद खान साहब डिप्टी डीओ सेकेंडरी, दीगर मेहमानान गिरामी, जर्नलिस्ट और वालिदैन, स्टूडेंट्स, सरपरस्त, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। स्पेशली मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई बिजी होने के बावजूद मेरी दावत पे, मेरे असातिज़ा की दावत पे यहाँ पे आई है। इस तमाम इवेंट को सजाने में मेरी टीम ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनमें फीमेल असातिज़ा बहुत आगे हैं, मेल असातिज़ा भी अपनी जगह पे यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तो मैं अपनी फीमेल और मेल असातिज़ा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में भरपूर साथ दिया। मैडम, हमने कल बहुत आला किस्म का एक अरेंजमेंट की थी। ये जो आपको नजर आ रहा है बैनर, इसके पीछे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक एक थीम बनाया था, लेकिन वो रात को बारिश हुई तो वो सारा हमारा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो हमने ये स्कूल का उधर लगा हुआ था वो आगे इसके कर दिया है। इस पे ब्लैक यानी डार्क नाइट हमने बनाई है थी, उसके ऊपर स्टार थे और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट इस्तेमाल होते हैं वो इसके अंदर दिखाए थे हमने। यानी हमने एक ऐसा थीम क्रिएट किया था कि ये बच्चे बैठे हुए हैं ताकि ये भी फ्यूचर में आगे जाके यहाँ से इल्म देख के उनके अंदर जुस्तजू लगन पैदा हो और वो आगे जाके मुल्क और कौम का सरमाया साबित हो। और मैडम, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप के 3 सैटेलाइट इंजीनियर हैं उसमें इस स्कूल का भी एक तालिब इल्म शामिल है और उसका नाम है एहसानुल हक। उसके भाई डॉक्टर हैं उस्मान शेख ज़ायद अस्पताल में, वो भी इधर के स्टूडेंट हैं। और उनके बड़े भाई हाफिज सदीक साहब इधर टीचर हैं, उनके वो छोटे भाई हैं। यहाँ पे जर्नल, पॉलिटिशियन, एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स
और एक लंबी सीरीज है इन नामों की। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो हम तकरीब कर रहे हैं ये रोज रोज नहीं होती। आबिद खान साहब ने बड़ी तफसील से आपको इस बारे में बताया है कि आपका ताउन हमें कब चाहिए। साल के बाद एक दिन आप आए हैं और ये स्टूडेंट्स आपके बैंक हैं। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, उसमें इजाफा होता चला जाता है या डेबिट में चला जाते हैं हम, जब उसको गलत इस्तेमाल करते हैं या उसके ऊपर तवज्जो नहीं देखते नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये आपके अकाउंट्स हैं, अगर इनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो ये फ्यूचर में आपको करोड़पति अरबोपति बनाएंगे। यानी जरूरी नहीं कि पैसा ही है, दुनियावी और दीनी लिहाज से अगर बच्चे ये आगे जाएंगे तो नाम आपका होगा, आपके स्कूल का होगा, आपके असातिज़ा का होगा। तो मेरी आबिद खान साहब के बाद दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम पे एतमाद करें तो इंशाल्लाह हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम बच्चों को इस स्कूल में स्पेशली मैं और मेरी टीम फीमेल असातिज़ा और मेल असातिज़ा हम कोशिश करते हैं कि आपको जो आपके बच्चों को जो तालीम दें वो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो। हमारे तमाम रूम्स के अंदर जो टीचर्स एक्टिविटी कराते हैं प्रैक्टिकली वो हम ये याद रखें। आज आप जाके हमारे स्कूल का पेज है MC बॉयज हाई स्कूल अटक सिटी, आप अगर तमाम ओपन करें तो उसको आपके अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज नजर आएंगी जो हम कराते हैं, जो क्लास के अंदर कराते हैं। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसमें मैडम साहबा या ऑफिस के जो अफसरान हैं उनका हमें भरपूर तावन हासिल होता है और उनकी सेहत सरपरस्ती मैं और मेरी टीम ये सारा कुछ कर रहे हैं। बातें बहुत होती हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में कुछ नहीं कराया जा रहा। आबिद खान साहब ने जो हमारे डिप्टी DO सेकेंडरी है इस चीज की वजाहत कर दी है कि हमारे पास क्वालिफाइड है, आप हमारे पास बच्चे भेजें तो सही। पिछले साल हमारे बच्चे ने 1048 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1100 में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन ली है गवर्नमेंट स्कूलों में। आप आए तो सही, बच्चों को देखें तो सही, उनको सिर्फ फीडबैक दें। हमारे पास आए, PTM हम मैं कराता हूँ या दीगर हमारे स्कूलों में भी होते हैं, मैडम की इजाजत से हम यहाँ पे कराते हैं। आप आए, देखें, जो कमी हो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उस कमी कोताही को दूर करेंगे और आपके बच्चे को वो तालीम देंगे कि ये जैसे हमारे पास जर्नैल यहाँ से 5 स्टार जर्नैल, यहाँ से 3 स्टार जर्नैल पैदा हो चुके हैं। यहाँ से डॉक्टर्स अटक शहर के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं वो इस स्कूल के तालिब इल्म है। यहाँ के जो मलिक असलम साहब सबसे बड़े सियासतदान थे यहाँ पे, उनका बेटा अमीन असलम है, वो भी स्कूल के स्टूडेंट थे। सबसे बड़ा नाम तो अहमदुद्दीन कासमी का है। मुन्नू भाई के मुतालिक मुझे अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, मेरे पास आए तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है 1924 से लेके तकरीबन आज तक हमारे पास एक एक बच्चे का रिकॉर्ड। बहुत से जो पार्टीशन से पहले दीगर मज़ाहिब के लोग थे, सिख हिंदू वगैरह, वो भी हमारे पास है। आप बच्चे लाएं, दाखिला हमारा शुरू है, इंशाल्लाह आपको वो तालीम देंगे कि आप हमें बुरा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि वाकई 20 रुपए में हम 20,000 के बराबर तालीम देंगे। मैं मोहतरम जनाब खुदा हुसैन साहब प्रिंसिपल पायलट स्कूल को वो आए हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं तमाम जर्नलिस्ट जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा और तालिबात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी। पहले तो मैं अपने देश से आने पे आप सबसे माज़रत करती हूँ। कुछ मसरूफियत ऐसी दरमियान में आ गई थी जिसकी वजह से मैं आपके पास देर से ख़ास तौर पे सरबराह इदारा आरिफ साहब मैं माज़रत करती हूँ आपसे और आपके जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है कि मैं देर से यहाँ पे आ सकी हूँ। तमाम जो बच्चे कामयाब हुए हैं उन सबको मुबारकबाद। और मेहनत हमेशा अपना रंग लाती है। आप सबको ये चाहिए कि मेहनत करते रहें ये कामयाबियों के लिए, और कामयाबियों के साथ जब आप एक मकाम पे पहुँचते हैं तो उसका इनाम अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है। और बच्चे जो हैं वो इस कौम के हमारा मुस्तकबिल भी हैं। और मैं जितनी यहाँ पे मॉडल्स और जितनी मरतबा भी मैं MC स्कूल में आई हूँ, पिछले दिनों यहाँ पे गेम्स भी हुई है, ज़िला लेवल की तमाम जो गेम्स हुई हैं उनमें भी हम टॉप पे रहे। यहाँ पे आप सब ने जैसे देखा होगा कि बच्चों ने मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए हुए हैं मुख्तलिफ मज़ामीन के हवाले से।
जिसमें इन्होंने अपनी हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, नो कॉस्ट के साथ साइंस मॉडल्स भी बनाए हुए हैं बच्चों ने, और इनकी असातिज़ा जो है और असातिज़ा कराम, इन सब की टीम और सबकी मेहनत का नतीजा है कि आप जो है वो इन सब की काविशों को देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह दोबारा भी किसी वक्त आप सबको यहाँ पे बुलाएंगे, और मैं दोबारा जो मुबारक होने वाले तलबा और तलबात हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और उनके साथ साथ उनके असातिज़ा की काविशों को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में बच्चों के लिए एक मुख्तसर सी बात यह है कि बच्चों अपने वालिदैन का एहतराम करें और अपने असातिज़ा कराम का भी। जो उस्ताद है उसे रूहानी बाप कहा जाता है, और आपको पता है कि माँ बाप का क्या मकाम है और उस्ताद का क्या मकाम है। उस मकाम को मद्देनज़र रखते हुए मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह कामयाबियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। मैं आप सबको यहाँ पे तशरीफ़ लाने पे आप सबकी शुक्रगुज़ार। नाज़रीन, तकरीब के अख्ताम पर सीओ एजुकेशन मैडम साजिदा इफ़त मुख्तियार ने मुख्तलिफ़ स्टॉल का माना किया है, वो आपको दिखाता हूँ, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप देखिए मैडम का विज़िट मुख्तलिफ़ स्टॉलों का।